श्री कृष्णा मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। शल्य पर्व आरंभ हो चुका था और पिछली कथा में हम लोग पढ़ रहे थे कि युधिष्ठिर शल्य का सामना कर रहे हैं और शल्य के रथ पर निशाना भेदने वाली मशीन थी। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। संजय कहते हैं, तदंतर मद्रराज शल्य मेघ के समान बाड़ों की वर्षा करने लगे। वे सात्यकी को 10, भीमसेन को 3 तथा सहदेव को भी 3 बाड़ों से घायल करके युधिष्ठिर को पीड़ित करने लगे। शल्य ने धर्मराज की छाती में सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी बाढ़ का प्रहार किया। तब युधिष्ठिर ने भी सावधानी के साथ बाढ़ मारकर मद्रराज को बींध डाला। उसकी चोट खाकर वे मूर्छित हो गए। फिर थोड़ी देर बाद जब उन्हें चेत हुआ तो उन्होंने युधिष्ठिर को 100 बाढ़ मारे। अब युधिष्ठिर ने भी 9 सहायकों से शल्य की छाती छेद डाली और 6 बाढ़ मारकर उनका कवच भी काट दिया। यह देख मद्रराज शल्य ने 2 सहायकों से युधिष्ठिर के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। तब युधिष्ठिर ने दूसरा भयंकर धनुष हाथ में लिया और शल्य को सब ओर से बींध डाला। शल्य ने भी 9 बाढ़ मारकर युधिष्ठिर और भीमसेन के कवच काट दिए और उनकी भुजाओं को भी विदीर्ण कर डाला। फिर शल्य ने एक छुराकार बाढ़ से युधिष्ठिर का धनुष काट डाला और कृपाचार्य ने उनके सारथी को यमलोक भेज दिया। इतना ही नहीं, शल्य ने उनके चारों घोड़ों को भी मौत के घाट उतार दिया। तत्पश्चात उन्होंने युधिष्ठिर के सैनिकों का संहार आरंभ किया। राजा युधिष्ठिर की ऐसी अवस्था देख भीमसेन ने बड़े वेग से बाढ़ मारकर शल्य का धनुष काट डाला और 2 सहायकों से स्वयं उन्हें भी विशेष चोट पहुंचाई। फिर एक बाढ़ से उनके सारथी का सिर धड़ से अलग करके चारों घोड़ों को भी यमलोक पहुंचा दिया। उस समय मद्रराज शल्य हाथ में ढाल तलवार लिए रथ से कूद पड़े और नकुल के रथ की इशा काटकर राजा युधिष्ठिर की ओर दौड़े। राजा शल्य को युधिष्ठिर के ऊपर धावा करते देख धृष्टद्युम्न द्रौपदी के पुत्र शिखंडी तथा सात्यकी सहसा उन पर टूट पड़े। तदंतर भीमसेन ने 9 बाड़ों से शल्य की ढाल के टुकड़े टुकड़े कर दिए और एक भल्ल मारकर उनकी तलवार भी काट डाली। फिर अत्यंत हर्ष में भरकर आपकी सेना में विचरते हुए वे जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। उनकी भयंकर गर्जना सुनकर खून से लथपथ हुई आपकी सेना मूर्छित सी हो गई। उसे दिशाओं का भी भान न रहा। तत्पश्चात शल्य युधिष्ठिर की ओर बढ़े और युधिष्ठिर शल्य की ओर। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के कथनानुसार मन ही मन शल्य के वध का निश्चय किया और रत्न जटित सुवर्ण में दंड वाली एक शक्ति हाथ में ली। फिर क्रोध से जलती हुई आंखें उठाकर उन्होंने मद्रराज की ओर देखा। उस समय मद्रराज शल्य धर्मराज युधिष्ठिर की दृष्टि पड़ने से भस्म नहीं हो गए। यही सबसे बड़े आश्चर्य की बात मालूम हुई। तदंतर युधिष्ठिर ने उस दमकती हुई भयंकर शक्ति को मद्रराज के ऊपर बड़े वेग से चलाया। जोर से फेंकने के कारण उससे आग की चिंगारियां छूटने लगी। पांडवों ने चंदन, माला और उत्तम आसन आदि के द्वारा सदा ही उस शक्ति की पूजा की थी। वह प्रलय कालीन अग्नि के समान प्रज्वलित तथा अथर्वा अंगिरा द्वारा उत्पन्न की हुई कृत्या के समान भयंकर थी। उसमें जलचर, थलचर तथा नभचर जीवों को भी बलपूर्वक नष्ट करने की शक्ति थी। विश्वकर्मा ने ब्रह्मचार्य आदि नियमों का पालन करके उसका निर्माण किया था। वह ब्रह्मद्रोहियों का विनाश करने वाली और लक्ष्य भेदने में अचूक थी। बल और प्रयत्न के द्वारा उसका वेग बहुत बढ़ गया था। युधिष्ठिर ने उसे भयंकर मंत्रों से अभिमंत्रित करके बड़े यत्न के साथ अपने शत्रु मद्रराज पर छोड़ा था। एक तो वह पूरा बल लगाकर छोड़ी गई थी, दूसरे उसकी शक्ति को रोकना किसी के लिए भी असंभव था। तो भी उसकी चोट सहने के लिए मद्रराज शल्य गरज उठे, किंतु वह शक्ति उनकी छाती छेदती हुई शरीर के मर्म स्थानों को विदीर्ण कर पृथ्वी में समा गई और राजा का विशाल यश भी अपने साथ ही लेती गई। उनका सारा अंग छिन्न भिन्न हो गया और वे लोहलुहान होकर प्रेम से पृथ्वी का आलिंगन करते हुए से गिर पड़े। तदंतर राजा युधिष्ठिर ने धनुष उठाए और तेज किए हुए भल्लों से एक ही क्षण में बहुत से शत्रुओं का नाश कर डाला। उनके बाड़ों से आच्छादित होने के कारण आपके सैनिकों ने आंखें मींच ली और आपस में ही एक दूसरे को घायल करके वे बहुत कष्ट पाने लगे। उस समय उनके शरीरों से खून की धाराएं बह रही थी और वे अपने अस्त्र शस्त्र खोकर जीवन से भी हाथ धो रहे थे। मद्रराज का एक छोटा भाई था जो अभी नवयुवक था। वह सभी गुणों में अपने भाई की बराबरी करता था। शल्य के मारे जाने पर वह पांडु नंदन युधिष्ठिर पर चढ़ आया और बड़ी शीघ्रता के साथ उन्हें नाराजों का निशाना बनाने लगा। तब धर्मराज ने उसे 6 बाड़ों से बींध डाला और 2 छोराकार सहायकों से उसके धनुष तथा ध्वजा को भी काट गिराया। फिर एक तेज किए हुए भल्ल के द्वारा उन्होंने उसका मस्तक काट लिया। तब खून से रंगा हुआ उसका धड़ रथ से नीचे गिर पड़ा। यह देखकर कौरव सेना में भगदड़ पड़ गई। उस समय सात्यकी भागते हुए कौरवों पर भी बाढ़ बरसाने लगा, किंतु कृतवर्मा ने वहां पहुंचकर उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। अब वे ही दोनों एक दूसरे पर बाड़ों की बौछार करने लगे। कृतवर्मा ने 10 बाड़ों से सात्यकी को और 3 से उसके घोड़ों को घायल कर दिया। फिर एक बाड़ मारकर उसके धनुष को काट डाला। सात्यकी ने उसे फेंककर दूसरा धनुष उठाया और कृतवर्मा की छाती में 10 बाड़ मारे। फिर अनेकों भल्लों के प्रहार से उसके रथ और जुए की ईशा को काट डाला। यही नहीं, उसके घोड़ों, पार्श्व रक्षकों तथा सारथी को भी मौत के घाट उतार दिया।
कृतवर्मा को रथहीन देख कृपाचार्य ने उसे अपने रथ पर बिठा लिया और दूर हटा ले गए। अब दुर्योधन की सेना फिर भागने लगी। पांडवों को वेग से आते और अपनी सेना को भागती देख दुर्योधन ने अकेले ही समस्त पांडवों को रोका। वह रथ पर बैठे हुए पांडुपुत्रों पर, धृष्टद्युम्न पर और आनर्त देश के राजा पर बाणों की वर्षा करने लगा। जैसे मरण धर्मा मनुष्य अपनी मौत को नहीं टाल सकते, उसी प्रकार ये पांडव महारथी दुर्योधन को नहीं लांघ सके। इसी बीच में कृतवर्मा भी दूसरे रथ पर बैठकर वहां आ पहुंचा। तब युधिष्ठिर ने 4 बाणों से कृतवर्मा के चारों घोड़ों को यमलोक पहुंचा दिया और तेज किए हुए 6 भल्लों से कृपाचार्य को भी घायल किया। घोड़े मारे जाने से कृतवर्मा रथहीन हो गया। यह देख अश्वत्थामा उसे अपने रथ पर बिठाकर युधिष्ठिर से दूर हटा ले गया। महाराज, आप और आपके पुत्रों के अन्याय से इस प्रकार शेष युद्ध हुआ था। युधिष्ठिर के द्वारा शल्य के मारे जाने पर सब पांडव प्रसन्न हो शंख बजाने लगे। सबने राजा युधिष्ठिर की भूरी भूरी प्रशंसा की। नाना प्रकार के बाजे बजाए गए, जिससे चारों ओर की पृथ्वी गूंज उठी। संजय कहते हैं, शल्य के मारे जाने पर उनके अनुयायी 700 रथी युधिष्ठिर से लड़ने के लिए आगे बढ़े। उस समय राजा दुर्योधन ने उन मद्र देशीय वीरों से कहा, इस समय पांडव सेना की ओर न जाओ, किंतु उसके बारंबार मना करने पर भी वे युधिष्ठिर को मार डालने की इच्छा से उनकी सेना में घुस गए। वहां पहुंचकर उन्होंने धनुष की टंकार की और पांडवों के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। उधर अर्जुन ने सुना कि शल्य मारे गए और उनका प्रिय करने वाले मद्र देशीय महारथी धर्मराज को पीड़ित कर रहे हैं, तो वे गांडीव की टंकार करते हुए वहां आ पहुंचे। उस समय अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, सात्यकी, द्रौपदी के 5 पुत्र, धृष्टद्युम्न, शिखंडी तथा पांचाल और सोमक योद्धा युधिष्ठिर की रक्षा करने के लिए उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। इतने ही में मद्र देशीय योद्धा वहां चिल्लाकर कहने लगे, अरे वह राजा युधिष्ठिर कहाँ है? उसके शूरवीर भाई भी नहीं दिखाई देते। धृष्टद्युम्न, सात्यकी, द्रौपदी के पुत्र शिखंडी तथा अन्य पांचाल महारथी कहाँ है? इस तरह बकवाद करने वाले उन मद्रराज के अनुचरों को द्रौपदी के महारथी पुत्रों ने मारना आरंभ कर दिया। उस समय दुर्योधन ने उन्हें आश्वासन देते हुए पुनः मना किया, किंतु किसी ने उसकी आज्ञा नहीं मानी। तब शकुनी ने दुर्योधन से कहा, भारत, तुम्हारे रहते रहते ऐसा होना कदापि उचित नहीं है कि मद्रराज की सेना मारी जाए और हम खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। यह शपथ ली जा चुकी है कि हम सब लोग एक साथ रहकर लड़े। ऐसी दशा में शत्रु को अपनी सेना का संहार करते देखकर भी तुम क्यों सहन किए जा रहे हो? दुर्योधन बोला, मैं क्या करूं? बारंबार मना करने पर भी इन्होंने मेरी आज्ञा नहीं मानी है। सब एक साथ पांडव सेना में घुस गए हैं। शकुनी ने कहा, संग्राम में आए हुए सैनिक जब क्रोध में भर जाते हैं तो वे स्वामी की भी आज्ञा नहीं मानते। अतः इनके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। यह इनकी उपेक्षा करने का समय नहीं है। हम सब लोग एक साथ होकर चले और यत्नपूर्वक मद्रराज के सैनिकों की रक्षा करें। शकुनी के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन बहुत बड़ी सेना साथ ले अपने सिंहनाद से पृथ्वी को कंपायमान सा करता हुआ चला। उस दल में मैं भी था। उधर पांडवों और मद्रराज के सैनिकों में युद्ध छिड़ा हुआ था। अभी एक मुहूर्त भी नहीं बीतने पाया था कि मद्र देशीय योद्धा पांडवों से हाथापाई करके मौत के मुंह में जा पड़े। हमारे पहुंचते पहुंचते उनका सफाया हो गया। सब और उनके धड़ ही धड़ खड़े दिखाई देते थे। उस समय पांडव हर्ष में भरकर किलकारियां मार रहे थे। उनके मरने पर हम लोगों को वहां आते देख पांडव योद्धा शंख ध्वनि के साथ बाड़ों की सनसनाहट फैलाते हुए हम पर टूट पड़े। वे विजयोल्लास से सुशोभित हो रहे थे। उनकी मार पड़ने से दुर्योधन की सेना पुनः भयभीत होकर चारों ओर भागने लगी। राजन, शल्य के मारे जाने से सभी कौरव हतोत्साह हो गए थे। उस समय किसी भी योद्धा की न तो सेना इकट्ठी करने की इच्छा होती थी और न पराक्रम दिखाने की। भीष्म, द्रोण और कर्ण के मरने पर जैसा दुख और भय हुआ था, वही भय हम लोगों पर फिर सवार हो गया। विजय की ओर से पूर्ण निराशा हो गई। कौरवों के प्रधान वीर मारे जा चुके थे, इसलिए जो शेष थे वे भी तीखे बाड़ों से घायल होकर भागने लगे। कुछ लोग घोड़ों पर चढ़कर भागे और कुछ लोग हाथियों पर। बहुतेरे रथों में ही बैठकर रफूचक्कर हो गए। बेचारे पैदल योद्धा भय के मारे बड़े जोर से पलायन कर रहे थे। उन सबको उत्साह खोकर भागते देख विजयाभिलाषी पांडवों और पांचालों ने दूर तक उनका पीछा किया। उन वीरों के बाड़ों की सनसनाहट, उनका सिंह के समान दहाड़ना और शंख बजाना बड़ा भयंकर जान पड़ता था। वह सब देख सुनकर कौरव सैनिक थर्रा उठते थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर पांडव और पांचाल योद्धा आपस में कहने लगे, आज सत्यवादी राजा युधिष्ठिर शत्रुओं पर विजय पा गए और दुर्योधन अपनी देदीप्यमान राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हो गया। आज अपने पुत्रों का मरा हुआ सुनकर राजा धृतराष्ट्र अत्यंत व्याकुल हो पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिरे और दुख भोगे। इस तरह की बातें करते हुए संजय वीर अत्यंत हर्ष में भरकर आपके सैनिकों का पीछा कर रहे थे। इसी समय अर्जुन ने रथ सेना पर धावा किया। नकुल, सहदेव और सात्यकी ने शकुनी पर चढ़ाई की। इधर अपने सैनिकों को भीमसेन के भय से भागते देख दुर्योधन ने सारथी से कहा, सूत, यह देख पांडव किस तरह मेरी सेना को खदेड़ रहे हैं। यदि संपूर्ण सेना के पीछे मैं स्वयं मौजूद रहूं तो अर्जुन मुझे लांघकर आगे बढ़ने का साहस नहीं कर सकते। इसलिए तू मेरे घोड़ों को धीरे धीरे हाँककर सेना के पिछले भाग की रक्षा करता हुआ ले चल। मेरे रहने से जब पांडवों का बढ़ाव रुक जाएगा तब भागती हुई सेना फिर
लौट आएगी। दुर्योधन का शूरवीरों के योग्य वचन सुनकर सारथी ने घोड़ों को धीरे धीरे बढ़ाया। उस समय वहां हाथी सवार, घुड़सवार और रथियों का पता नहीं था। केवल 21,000 पैदल योद्धा प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध के लिए आकर डट गए। फिर तो हर्ष में भरे हुए उन योद्धाओं और पांडवों में घोर घमासान युद्ध होने लगा। उस समय भीमसेन ने चतुरंगड़ी सेना साथ लेकर उन वीरों का सामना किया। वे भी भीम पर ही टूट पड़े और उन्हें चारों ओर से घेरकर बाड़ों का प्रहार करने लगे। उन्होंने भीमसेन को कैद कर लेने की भी कोशिश की। यह देख भीमसेन को बड़ा क्रोध हुआ। वे रथ से कूद पड़े और हाथ में बहुत बड़ी गदा ले पांव पे आधे ही दंडधारी यमराज की भांति आपके सैनिकों का संहार करने लगे। उन्होंने अपनी गदा से उन 21,000 योद्धाओं को मार गिराया। पैदलों की वह मरी हुई सेना बड़ी भयंकर दिखाई देती थी। इसी समय युधिष्ठिर आदि ने आपके पुत्र दुर्योधन पर धावा किया, किंतु वे उसके पास तक न पहुंच सके। वहां हम लोगों ने आपके पुत्र का अद्भुत पराक्रम देखा। समस्त पांडव एक साथ होकर भी अकेले दुर्योधन को नहीं परास्त कर सके। उस समय दुर्योधन ने देखा कि मेरी सेना भागने का निश्चय करके अभी थोड़ी ही दूर तक गई है। तब उसने सैनिकों को पुकार कर कहा, अरे इस तरह भागने से क्या लाभ है? अब तो शत्रुओं के पास बहुत थोड़ी सेना रह गई है तथा श्री कृष्ण और अर्जुन भी बहुत घायल हो चुके हैं। ऐसी दशा में यदि साहस करके हम लोग रण में डटे रहे तो हमारी विजय अवश्य होगी। तुम पांडवों के अपराध तो कर ही चुके हो। यदि विलग विलग होकर भागोगे तो पांडव पीछा करके तुम्हें अवश्य मार डालेंगे। इस प्रकार जब मरना अवश्यम भावी है तो युद्ध में मरने से ही हम लोगों का कल्याण है। यदि क्षत्रिय युद्ध में जीत जाए तो यहाँ ही सुख भोगता है और मारा गया तो परलोक में जाकर महान फल का भागी होता है। अतः क्षत्रिय के लिए युद्ध से उत्तम दूसरा कोई मार्ग नहीं है। दुर्योधन की यह बात सुनकर राजाओं ने उसकी प्रशंसा की और पुनः पांडवों पर धावा कर दिया। पांडव व्यूह बनाकर खड़े थे और प्रहार करने को पहले से ही तैयार थे। कौरव सैनिकों को आते देख वे क्रोध में भर गए और उनका सामना करने के लिए आगे बढ़े। अर्जुन अपने विश्व विख्यात गांडीव धनुष की टंकार करते हुए रथ पर बैठकर आपकी सेना पर टूट पड़े। नकुल, सहदेव और सात्यकी ने शकुनी पर धावा किया। इस प्रकार ये सब लोग उत्साह में भरकर आपकी सेना की ओर दौड़े। संजय कहते हैं, तदंतर म्लेच्छों का राजा शाल्व क्रोध में भरकर पांडव सेना पर चढ़ आया। वह ऐरावत के समान एक पर्वताकार गजराज पर बैठा हुआ था। उसने इंद्र वज्र के समान अत्यंत भयंकर बाड़ों से पांडवों को बीनना आरंभ किया। उसके बाढ़ छोड़ने और सैनिकों को यमलोक पहुंचाने में कितनी देर लगती थी इसे कौरव या पांडव कोई भी नहीं जान सके। म्लेच्छ राज का वह हाथी यद्यपि अकेला ही रणभूमि में विचर रहा था तो भी पांडव, संजय और सोमक उसे हजारों की संख्या में देखते थे। सब और वह नजर आता था। वह शत्रुओं की सेना को चारों ओर भगाने लगा। योद्धा अत्यंत भयभीत हो जाने के कारण अब समर भूमि में ठहर नहीं सके। आपस में ही धक्के खाकर कुचले जाने लगे। हाथी के वेग को न सह सकने के कारण पांडवों की वह विशाल वाहिनी तितर बितर हो चारों दिशाओं में भाग गई। यह देख आपके प्रधान योद्धा म्लेच्छ राज की प्रशंसा करते हुए गर्जने और शंख बजाने लगे। उनका शंखनाद सेनापति दृष्टद्युम्न से नहीं सहा गया। वह बड़ी उतावली के साथ हाथी की ओर बढ़ा। उसे आते देख शाल्व ने द्रुपद पुत्र का वध करने के लिए हाथी को उसी की ओर दौड़ाया। तब दृष्टद्युम्न ने 3 भयंकर नाराजों से हाथी को बींध डाला। फिर उसके कुंभ स्थल को लक्ष्य करके उसने 500 नाराज और मारे। हाथी उन प्रहारों से घायल होकर पीछे की ओर भागा, किंतु शाल्व ने सहसा उसे लौटाकर दृष्टद्युम्न के रथ की ओर बढ़ा दिया। नागराज को पुनः अपनी ओर आता देख दृष्टद्युम्न भय से घबरा गया और हाथ में गदा ले बड़े वेग के साथ रथ से कूद पड़ा। इतने में हाथी ने रथ के पास पहुंचकर घोड़ों और सारथी को कुचल डाला। फिर जोर जोर से गर्जना करते हुए उसने रथ को सूंड से उठाकर जमीन पर पटक दिया। उस समय पांचाल राजकुमार को शाल्व के हाथी से पीड़ित देख भीमसेन, शिखंडी और सात्यकी सहसा उसके पास दौड़े आए। आते ही उन्होंने अपने बाड़ों से हाथी का वेग रोक दिया। उन महारथियों के द्वारा अपनी प्रगति रुक जाने से हाथी विचलित तो उठा। इसी समय राजा शाल्व ने बाड़ों की वर्षा आरंभ कर दी। उसके सहायकों की मार खाकर पांडव रथी इधर उधर भागने लगे। शाल्व का यह पराक्रम देख पांचालों और सरंजियों ने हाहाकार करते हुए उसके गजराज को चारों ओर से घेर लिया। तदंतर दृष्टद्युम्न ने बड़े वेग से धावा किया और उस पर्वताकार हाथी के ऊपर गदा की चोट करके उसे बहुत घायल कर दिया। उस आघात से हाथी का कुंभस्थल फट गया और वह चिंगाड़ कर मुख से रक्त वमन करता हुआ धराशायी हो गया। इतने ही में सात्यकी ने एक तीक्ष्ण बल से शाल्व का सिर धड़ से अलग कर दिया। तब वह म्लेच्छराज उस नागराज के साथ ही धरती पर गिर पड़ा। शाल्व के मारे जाने पर आपकी सेना का व्यूह टूट गया। सब सैनिक तितर बितर हो गए। यह देख महारथी कृतवर्मा ने आगे बढ़कर शत्रु की सेना को रोक दिया। उसे रणभूमि में डटा हुआ देख आपके भागे हुए सैनिक भी लौट आए। उस समय प्राणों की भी परवाह न करके लौटे हुए कौरवों का पांडवों के साथ घोर युद्ध होने लगा। कृतवर्मा की युद्ध कला आश्चर्यजनक थी। अकेला होने पर भी उसने समस्त पांडव सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। कौरव हर्ष में भरकर सिंहनाद करने लगे। उनकी गर्जना सुनकर पांचाल योद्धा थर्रा उठे। इतने में महाबाहु सात्यकी वहां आ पहुंचा। आते ही उसकी राजा क्षेम धूर्ति से मुठभेड़ हुई। सात्यकी ने 7 बाण मारकर उन्हें तत्काल यमलोक पहुंचा दिया। यह देख कृतवर्मा ने बड़े वेग से सात्यकी पर धावा किया। फिर दोनों महारथी एक दूसरे से भिड़ गए। थोड़ी देर में उस युद्ध ने बड़ा भयंकर रूप धारण किया। अब पांडव और पांचाल योद्धा दूर खड़े होकर दर्शक की भांति तमाशा देखने लगे। कृतवर्मा ने 4 तीखे बाड़ों से सात्यकी के चारों घोड़ों को बींध डाला। इससे सात्यकी को बड़ा
क्रोध हुआ, उसने भी 8 सहायकों से कृतवर्मा को घायल कर दिया। तब कृतवर्मा ने सात्यकी को 3 बाणों से आहत करके एक बाण से उसका धनुष काट दिया। सात्यकी ने कटे हुए धनुष को फेंक कर दूसरा उठाया और कृतवर्मा के पास पहुंचकर 10 बाणों से उसके सारथी तथा घोड़ों को मौत के घाट उतार दिया। फिर रथ की ध्वजा भी काट डाली। अब कृतवर्मा के क्रोध की सीमा न रही। उसने सात्यकी को मार डालने की इच्छा से उस पर शूल का प्रहार किया, किंतु सात्यकी ने अपने तीखे बाणों से उस शूल को चकनाचूर कर दिया। कृतवर्मा हक्का बक्का सा होकर देखता रह गया। कृतवर्मा को इस दशा में पड़ा देख कृपाचार्य दौड़े आया और उसे अपने रथ में बिठाकर रणभूमि से दूर हटा ले गए। सात्यकी रण में डटा रहा और कृतवर्मा रथहीन हो गया। यह देख दुर्योधन की सेना में फिर से भगदड़ पड़ी, परंतु उस समय इतनी धूल उड़ रही थी कि कुछ दिखाई नहीं पड़ता था, इसलिए आपके सैनिकों का भागना शत्रुओं को नहीं विदित हो सका। सबके भागने पर भी दुर्योधन वहां डटा रहा। वह बड़े वेग से शत्रु पर टूट पड़ा और अकेला होने पर भी समस्त पांडव योद्धाओं को उसने आगे बढ़ने से रोक दिया। यही नहीं, उसने शिखंडी, द्रौपदी के पुत्र केकय, सोमक तथा संजय, इन सब योद्धाओं को अपने तीखे बाणों का निशाना बनाया। शत्रु पक्ष का एक भी घोड़ा, हाथी, रथ या मनुष्य ऐसा नहीं था जो दुर्योधन के बाणों से अछूता बचा हो। जैसे धूल से सारी सेना ढकी हुई थी, वैसे ही उसके बाणों से भी ढकी दिखाई देती थी। उस समय दुर्योधन ने सारी पृथ्वी को बाढ़मयी कर दिया था। आपके शत्रु पक्ष के हजारों योद्धाओं में वह एक ही मर्द था। उस युद्ध में आपके पुत्र का अद्भुत पराक्रम देखा गया। समस्त पांडव एक साथ मिलकर भी उसे पीछे नहीं हटा सके। उसने युधिष्ठिर को 100, भीमसेन को 70, सहदेव को 5, नकुल को 64, धृष्टद्युम्न को 5, द्रौपदी के पुत्रों को 5 तथा सात्यकी को 3 बाणों से घायल कर दिया। साथ ही एक भल मारकर उसने सहदेव का धनुष भी काट डाला। सहदेव ने वह कटा हुआ धनुष फेंक दिया और दूसरा विशाल धनुष हाथ में लेकर दुर्योधन पर धावा किया। उसने 10 बाण मारकर दुर्योधन को बींद डाला। तत्पश्चात नकुल ने 9, सात्यकी ने 1, द्रौपदी के पुत्रों ने 73, धर्मराज ने 5 और भीमसेन ने 80 बाण मारकर उसे खूब पीड़ा पहुंचाई। इस प्रकार चारों ओर से बाणों के बौछार होने पर भी दुर्योधन ने पीछे पैर नहीं हटाया। उस समय उसकी फुर्ती, उसकी सफाई तथा उसकी वीरता सब सीमातीत दिखाई पड़ती थी। इसी समय शकुनी ने युधिष्ठिर के चारों घोड़ों को मार डाला और उन्हें भी बाणों से पीड़ित किया। तब सहदेव राजा को अपने रथ पर बिठाकर रणभूमि से दूर हटा ले गया। थोड़ी ही देर में दूसरे रथ पर सवार होकर युधिष्ठिर पुनः आ पहुंचे और उन्होंने शकुनी को पहले 9 बाण मारकर फिर 5 बाणों से बींद डाला। इसके बाद वे बड़े जोर से गर्जना करने लगे। उधर उलूक चारों ओर बाणों के बौछार करता हुआ नकुल पर जा चढ़ा। तब नकुल ने भी बाणों की बड़ी भारी वर्षा की और शकुनी पुत्र उलूक को चारों ओर से ढक दिया। दूसरी ओर कृपाचार्य ने क्रोध में भरकर बाणों की मार से द्रौपदी के पुत्रों को घायल कर दिया। तब वे भी कृपाचार्य को अपने सहायकों से पीड़ित करने लगे। इस प्रकार उनमें विचित्र युद्ध होने लगा। उस समय हाथी हाथियों से, घोड़े घोड़ों से और रथी रथियों से भिड़ गए। पैदलों का पैदलों के साथ मुकाबला होने लगा। फिर तो बड़ा ही भयंकर और घमासान युद्ध छिड़ गया। एक दूसरे का सामना करते हुए सभी योद्धा गरजने और शस्त्रों का प्रहार करने लगे। संजय कहते हैं, महाराज, इस प्रकार यह घोर संग्राम चल ही रहा था कि पांडवों ने आपकी सेना में भगदड़ डाल दी। उस समय आपका पुत्र दुर्योधन बड़ी कोशिश से अपने सैनिकों को रोककर पांडव सेना से युद्ध करने लगा। इधर राजा युधिष्ठिर ने 3 बाणों से कृपाचार्य को बींधकर 4 से कृतवर्मा के घोड़ों को मार डाला। तब कृतवर्मा को तो अश्वत्थामा ने अपने रथ पर बिठाकर अन्यत्र पहुंचा दिया, किंतु कृपाचार्य उनका सामना करते रहे। उन्होंने युधिष्ठिर को 8 बाणों से बींध दिया। तदंतर दुर्योधन ने 700 रथियों को राजा युधिष्ठिर का सामना करने के लिए भेजा। उन रथियों ने युधिष्ठिर पर चारों ओर से इतनी बाढ़ वर्षा की कि वे अदृश्य हो गए। उनकी यह करतूत शिखंडी आदि महारथियों से नहीं सही गई। वे अपने अपने रथों पर बैठकर युधिष्ठिर की रक्षा के लिए वहां आ पहुंचे। फिर तो कौरव तथा पांडव योद्धाओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। पानी की तरह खून बहाया जाने लगा। यमलोक की आबादी बढ़ने लगी। उस समय पांचालों और पांडवों ने दुर्योधन के भेजे हुए उन 700 रथियों को मौत के घाट उतार दिया। तत्पश्चात पांडवों के साथ आपके पुत्र ने महान युद्ध छेड़ा। वैसा पहले कभी न तो देखा गया और न सुना ही गया था। चारों ओर मर्यादा तोड़कर लड़ाई हो रही थी। दोनों ओर के योद्धा बेतरह मारे जा रहे थे। इस समय शकुनी ने कौरव योद्धाओं से कहा, वीरो, तुम लोग सामने से युद्ध करो और मैं पीछे से पांडवों का संहार करता हूँ। इस सलाह के अनुसार जब हम लोग पीछे की ओर बढ़े तो मद्र देश के योद्धा अत्यंत प्रसन्न होकर किलकारियां भरने लगे। इतने ही में पांडव फिर हमारे सामने आए और धनुष टंकारते हुए हम लोगों पर बाढ़ बरसाने लगे। थोड़ी ही देर में मद्रराज की सेना मारी गई। यह देख दुर्योधन की सेना फिर पीठ दिखाकर भागने लगी। तब शकुनी ने कहा, पापियों, तुम्हारे भागने से क्या होगा, लौटकर युद्ध करो। उस समय शकुनी के पास 10,000 घुड़सवारों की सेना मौजूद थी। उसी को लेकर वह पांडव सेना के पिछले भाग की ओर गया और सब मिलकर बाणों की वर्षा करने लगे। इस आक्रमण से पांडवों की विशाल सेना का मोर्चा टूट गया। वह तितर बितर हो गई। राजा युधिष्ठिर ने अपनी सेना की यह अवस्था देख सहदेव से कहा, भैया, जरा उस मूर्ख शकुनी को तो देखो। वह पीछे की ओर से प्रहार करके पांडव सेना का संहार कर रहा है। अब तुम द्रौपदी के पुत्रों को साथ लेकर जाओ और शकुनी को मार डालो। तब तक मैं पांचालों के साथ रहकर कौरवों की रथ सेना को भस्म करता हूँ। धर्मराज के आज्ञा पाकर
700 हाथी सवार, 5000 घुड़सवार, 3000 पैदल, द्रौपदी के 5 पुत्र तथा महाबली सहदेव, इन सब ने शकुनी पर धावा किया। उस समय शकुनी पीछे की ओर से आक्रमण करके पांडव सैनिकों का संहार कर रहा था। इन योद्धाओं ने पहुंचकर शकुनी की सेना के बहुत से घुड़सवारों को मार डाला। तब शकुनी थोड़ी देर तक सामना करके मरने से बचे हुए 6000 घुड़सवारों के साथ भाग गया। तदंतर पांडव सेना भी अपने बचे हुए सवारों के साथ लौट चली। द्रौपदी के पुत्र मतवाले हाथियों की सेना लेकर दृश्यधुम्न के पास जा पहुंचे। शेष योद्धा भी जब इधर उधर बट गए तो शकुनी दृश्यधुम्न की सेना के पार्श्व भाग में आकर बाढ़ वर्षा करने लगा। फिर तो आपके और शत्रुओं के सैनिक प्राणों का मोह छोड़कर घोर युद्ध करने लगे। 100 हजार योद्धा एक साथ रणभूमि में गिरने लगे। तलवारों से कटे हुए मस्तक जब धरती पर गिरते थे तो ताड़ के फलों के गिरने किसी धमाके की आवाज होती थी। कटे हुए शरीरों, आयुधों सहित भुजाओं और जंघाओं के गिरने का घोर शब्द सुनाई पड़ता था। इस युद्ध का वेग जब कुछ कम हुआ तो थोड़े से बचे हुए घुड़सवारों के साथ शकुनी पुनः पांडव सेना पर टूट पड़ा। पांडवों ने भी फुर्ती दिखाई और पैदल, घुड़सवार तथा हाथी सवारों को साथ लेकर उस पर धावा कर दिया। पांडव विजय के इच्छुक थे। उन्होंने मंडल बनाकर शकुनी को चारों ओर से घेर लिया और उसे बाड़ों से बीनना आरंभ कर दिया। यह देख आपकी सेना के घुड़सवार, हाथी सवार, रथी और पैदल भी पांडवों की ओर दौड़े। उस समय जिनके शस्त्र छीड़ हो गए थे, ऐसे बहुत से पैदल योद्धा लातों और घूसों से एक दूसरे को मारकर धराशायी होने लगे। पांडव योद्धाओं ने जब अधिकांश सेना का संहार कर डाला तो शकुनी शेष 700 घुड़सवार को साथ ले तुरंत दुर्योधन की सेना में पहुंचा और क्षत्रियों से पूछने लगा, राजा कहाँ है? योद्धाओं ने उत्तर दिया, जहां से यह मेघ की गर्जना के समान तुमुल आवाज आ रही है वहीं कुरुराज खड़े हैं। आप शीघ्रता पूर्वक जाइए, वहीं में मिल जाएंगे। उनके ऐसा कहने पर शकुनी जहां वीरों से घिरा हुआ दुर्योधन खड़ा था वहीं गया। रथियों के बीच में राजे दुर्योधन को देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और वह सब सैनिकों का हर्ष बढ़ाता हुआ दुर्योधन से कहने लगा, राजन, मैंने पांडव पक्ष के घुड़सवार को परास्त कर दिया। अब तुम भी इस रथ सेना का संहार कर डालो, क्योंकि प्राण त्याग किए बिना युधिष्ठिर हमारे वश में नहीं आ सकते। इनके द्वारा सुरक्षित रथ सेना का नाश हो जाने पर हम हाथी और पैदलों का भी सफाया कर डालेंगे। शकुनी की बात सुनकर आपके सैनिक पुनः पांडव सेना पर टूट पड़े। सबने धनुष उठाए और तरकसों का मुंह खोल दिया। कुछ ही देर में शूरवीरों के सिंहनाद के साथ ही उनके धनुषों की भयंकर टंकारें सुनाई देने लगी। संजय कहते हैं, तदंतर कौरव वीरों को बड़े वेग से धनुष उठाए देख अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, जनार्दन, आप घोड़ों को हाके और इस सैन्य सागर में प्रवेश कीजिए। आज मैं तीखे बाड़ों से शत्रु का अंत कर डालूंगा। इस संग्राम के आरंभ हुए आज 18 दिन हो गए। कौरवों के पास समुद्र जैसी अपार सेना थी, सो हम लोगों के पास आकर अब गाय के खुरकी सी हो गई है। मुझे आशा थी कि पितामह भीष्म के मारे जाने पर दुर्योधन संधि कर लेगा, किंतु उस मूर्ख ने ऐसा नहीं किया। भीष्म जी ने सच्ची और हितकर बात बताई थी, किंतु बुद्धि मारी जाने के कारण उसने उसे भी नहीं स्वीकार किया। फिर क्रमशः आचार्य द्रोण, कर्ण और विकर्ण आदि के मारे जाने पर बहुत थोड़ी सी सेना बच रही है, तो भी युद्ध बंद नहीं हुआ। भूरिश्रवा, शल्य, शाल तथा अवंती के राजकुमार मारे गए, फिर भी इस मार काट का अंत न हो सका। जयद्रथ, पामीक, राक्षस अलायुध, सोमदत्त, वीरवर, भगदत्त, काम्बोज राज तथा दुशासन की मृत्यु हो जाने पर भी यह संहार न रुक सका। भैया भीमसेन के हाथ से अनेकों अक्षौहिणी पति मारे गए। यह देखकर भी लोभ या मोह के कारण लड़ाई बंद नहीं हुई। जिसको अपने हिताहित का ज्ञान है, जो मूर्ख नहीं है, ऐसा कौन पुरुष होगा जो शत्रु को गूढ़ बल और वीरता में अपने से अधिक जानकर भी उससे लोहा लेने का साहस करेगा। दुर्योधन के जन्म लेते ही बहुत तेरे सिद्ध पुरुषों ने कहा था कि इस दुरात्मा के कारण क्षत्रिय कुल का महान संहार होगा। उनकी बात आज सत्य हो रही है, क्योंकि दुर्योधन के लिए ही यहाँ असंख्य राजाओं का संहार हुआ है। अतः आज मैं समस्त कौरव योद्धाओं का वध करूंगा। आप मुझे दुर्योधन की सेना में ले चलिए, जिससे उसको और उसकी सेना को मैं अपने तीखे बाड़ों का निशाना बना सकूं। घोड़ों की बागडोर हाथ में लिए भगवान श्री कृष्ण से जब अर्जुन ने उपरयुक्त बात कही तो उन्होंने घोड़े बढ़ा दिए और निर्भय होकर शत्रु की सेना में प्रवेश किया। उस समय अर्जुन के सफेद घोड़े चारों ओर दिखाई पड़ते थे। फिर जैसे बादल पानी की धारा बरसाता है, उसी प्रकार अर्जुन बाड़ों की बौछार करने लगे। उनके छोड़े हुए बाड़ योद्धाओं के कवच फाड़कर वज्र के समान चोट करते हुए धरती पर गिर जाते थे। उनके द्वारा कितने ही मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों को प्राणों से हाथ धोना पड़ा। वे मनुष्य, घोड़ा अथवा हाथी पर दोबारा बाढ़ नहीं छोड़ते थे। उनके एक ही बाढ़ से सबका काम तमाम हो जाता था। अनेकों प्रकार के सहायकों की वर्षा करके उन्होंने अकेले ही आपके पुत्र की सेना का संहार कर डाला। धनंजय के बाढ़ वज्र के समान असहनीय और अत्यंत तेजस्वी थे। उनकी मार पड़ने से आपकी सेना साहस खो बैठी और दुर्योधन के देखते देखते रणभूमि से भाग चली। उस समय कोई पिता को पुकारते थे, कोई सहायकों को। कुछ लोग अपने भाई बंधु और संबंधियों को जहां के तहां छोड़कर भाग गए। बहुत से महारथी पार्थ के
बाढ़ से अत्यंत घायल हो जाने के कारण मूर्छित व रणभूमि में ही पड़े पड़े उच्छ्वास ले रहे थे। उनको दूसरे लोग रथ पर चढ़ाकर घड़ी दो घड़ी आश्वासन देते थे। कुछ लोग उन घायलों को वैसे ही छोड़कर आपके पुत्र की आज्ञा का पालन करते हुए युद्ध के लिए चले जाते थे। बहुतेरे योद्धा स्वयं पानी पीकर घोड़ों की भी थकावट दूर करते उसके बाद कवच पहनकर लड़ने जाते थे। कुछ लोग अपने भाइयों, पुत्रों अथवा पिताओं को धीरज दे उन्हें छावनी में ही छोड़कर युद्ध के लिए निकल पड़ते थे। कोई कोई अपने रथ को रण सामग्री से सजाकर पांडव सेना में प्रवेश करते थे। इस प्रकार कौरव पक्ष के योद्धाओं ने पांडव सेना पर चढ़ाई करके धृष्टद्युम्न के साथ युद्ध छेड़ दिया। उधर से धृष्टद्युम्न, शिखंडी और शतानीक ये लोग आपकी रथ सेना का सामना करने लगे। उस समय धृष्टद्युम्न को बड़ा क्रोध हुआ। वह अपनी विशाल सेना के साथ आपके सैनिकों का संहार करने को तैयार हो गया। यह देख आपके पुत्र ने उसके ऊपर नाना प्रकार के बाड़ों की झड़ी लगा दी। तब धृष्टद्युम्न ने भी नाराज, अर्धनाराज और वत्सदंत आदि शीघ्रगामी बाड़ों से दुर्योधन की भुजाओं और छाती पर प्रहार किया। धृष्टद्युम्न आपके पुत्र के प्रहार से पहले बहुत घायल हो चुका था, इसलिए उसने दुर्योधन को बींधकर उसके चारों घोड़ों को भी मौत के घाट उतार दिया। फिर एक भल मारकर उसके सारथी का मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। अब दुर्योधन दूसरे घोड़ों की पीठ पर चढ़कर शकुनी के पास भाग गया। इस प्रकार जब रथ सेना का संहार हो गया, उस समय हमारे पक्ष के 3000 हाथी सवारों ने आकर पांचों पांडवों को चारों ओर से घेर लिया। भगवान श्री कृष्ण जिनके सारथी हैं, वे अर्जुन पर्वताकार गजराजों से घिरकर उन्हें अपने तीखे नाराजों का निशाना बनाने लगे। वहां हमने देखा उनके एक ही बाढ़ से विदीर्ण होकर बड़े बड़े गजराज धराशायी हो रहे हैं। दूसरी ओर से महाबली भीमसेन भी अपने रथ से कूदे और बहुत बड़ी गदा हाथ में लेकर दंडधारी यमराज की भांति उन हाथियों पर टूट पड़े। भीम की गदा के आघात से हाथियों के कुंभस्थल फूट जाते और वे धूल में भरे हुए इधर उधर भागते देखे जाते थे। कितने ही हाथी गदा की चोट से आहत हो चिंगाड़ कर गिर पड़ते थे। गज सेना की यह दुर्दशा देख आपके सारे सैनिक भय से कांप उठे। इसी प्रकार युधिष्ठिर और नकुल सहदेव भी आपके हाथी सवारों को हम लोग भेज रहे थे। इसी समय अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ने रथ सेना में दुर्योधन को ढूंढा। जब वह नहीं मिला तो उन्होंने वहां खड़े हुए शत्रुओं से पूछा, राजे दुर्योधन कहाँ गए? उत्तर मिला, सारथी के मारे जाने पर वे पांचाल राज की दुर्धर्ष सेना का सामना करना छोड़ शकुनी के पास चले गए हैं। तब वे तीनों वीर पांचाल राज की उस दुर्धर्ष सेना का व्यू तोड़कर शकुनी के पास जा पहुंचे। उनके चले जाने पर पांडव पक्ष के योद्धा आपके सैनिकों का संहार करते हुए उन पर चढ़ आए। उन्हें आक्रमण करते देख हमारे पक्ष के बहुत से योद्धा जीवन से निराश हो गए। उनका चेहरा फीका पड़ गया, उनके अस्त्र शस्त्र कम हो गए थे और वे चारों ओर से घिर भी गए थे। उनकी यह दशा देख मैं अन्य 4 महारथियों को साथ लेकर प्राणों की परवाह न करके पांचालों की सेना से युद्ध करने लगा, किंतु अर्जुन के बाड़ों से पीड़ित हो जाने के कारण वहां से हम पांचों को भागना पड़ा। तब सेना सहित धृष्टद्युम्न के साथ हमारी मुठभेड़ हुई, किंतु द्रुपद कुमार ने हम सब लोगों को परास्त कर दिया। वहां से भागकर जब हम दूसरी ओर आए तो महारथी सात्यकी दिखाई पड़ा। वह बिल्कुल पास आ गया था। मुझे देखते ही उसने 400 रथियों के साथ धावा कर दिया। धृष्टद्युम्न के चंगुल से किसी तरह निकला तो सात्यकी की सेना में आ फंसा। थोड़ी देर तक वहां बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। सात्यकी ने मेरी सारी युद्ध सामग्री नष्ट कर दी और मुझे भी पकड़ लिया। इतने में भीमसेन की गदा और अर्जुन के नाराजों से वहां सारी गज सेना का संहार हो गया। संजय कहते हैं, महाराज, हाथियों के समुदाय का नाश हो जाने पर भीमसेन आपकी अन्य सेनाओं का संहार करने लगे। वे क्रोध में भरे हुए दंडधारी यमराज की भांति हाथ में गदा लिए रणभूमि में विचर रहे थे। उस समय ढूंढने पर भी जब दुर्योधन का कहीं पता न लगा तो मरने से बचे हुए आपके पुत्र भीमसेन पर टूट पड़े। दुर्मर्शन, श्रुतांत, जैत्र, भूरिवल, रवि, जयसेन, सुजात, दुर्विशा, दुर्विमोचन, दुष्प्रधर्ष तथा शुतर्वा ने धावा करके भीम को चारों ओर से घेर लिया। तब भीमसेन पुनः अपने रथ पर जा बैठे और आपके पुत्रों के मर्म स्थानों में तीखे बाड़ों का प्रहार करने लगे। उन्होंने एक छुरा पर मारकर दुर्मर्शन का मस्तक काट गिराया, फिर एक भल के द्वारा श्रुतांत का अंत कर दिया। तत्पश्चात हंसते हंसते जयसेन पर नाराज का प्रहार किया और उसे रथ की बैठक से भूमि पर गिरा दिया। गिरते ही उसके प्राण निकल गए। यह देख श्रुतर्वा कुपित हो उठा और उसने भीम को 100 बाण मारे। अब भीमसेन का क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने जैत्र, भूरिबल और रवि इन तीनों को अपने तीखे बाड़ों का निशाना बनाया। बाड़ों की चोट खाकर वे तीनों महारथी प्राणहीन हो रथ से नीचे गिर पड़े। इसके बाद भीम ने एक तीखे नाराज से दुर्विमोचन को मौत के घाट उतार दिया। फिर दुष्प्रधर्ष और सुजात को 2-2 बाण मारकर यमलोक भेज दिया। यह देख दुर्विशह भीम पर चढ़ आया। उसे आते देख भीम ने उसके ऊपर भल का प्रहार किया। उससे आहत होकर वह सबके देखते देखते रथ से गिरा और मर गया। श्रुतर्वा ने जब देखा कि भीमसेन ने अकेले ही मेरे बहुत से भाइयों का काम तमाम कर डाला तो अमर्ष में भरकर धनुष की टंकार करता हुआ वह उन पर टूट पड़ा और उन्हें अपने बाड़ों का निशाना बनाने लगा। उसने भीमसेन के धनुष को काटकर उन्हें भी 20 बाड़ों से घायल कर डाला। तब महारथी भीम ने दूसरा धनुष उठाया और आपके पुत्र पर बाड़ों की वर्षा आरंभ कर दी। श्रुतर्वा ने भी कुपित होकर भीम की भुजाओं और छाती में बाढ़ मारे। इससे भीम बहुत
घायल हो गए। उन्होंने अत्यंत रोष में भरकर शुतरवा के सारथी और चारों घोड़ों को यमलोक भेज दिया। रथहीन हो जाने पर शुतरवा ढाल और तलवार लेने लगा। इतने ही में भीम ने छुरा मारकर उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। उसके मरते ही आपके सैनिक भय से विवल हो गए और युद्ध की इच्छा से भीमसेन की ओर दौड़े। भीमसेन भी उनका सामना करने के लिए आगे बढ़े। भीम के पास पहुंचकर उन वीरों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। तब भीमसेन अपने तीखे बाड़ों से उन्हें पीड़ा देने लगे। उन्होंने कवच से सुसज्जित 500 महारथियों का काम तमाम करके 700 हाथियों की सेना का सफाया कर डाला। फिर 800 घुड़सवारों और 10,000 पैदलों को मौत के घाट उतारकर वे विजयश्री से सुशोभित होने लगे। जिस समय भीमसेन आपके पुत्र का संहार कर रहे थे उस समय आपके सैनिकों का उनकी ओर आंख उठाकर देखने का भी साहस नहीं होता था। उन्होंने समस्त कौरवों और उनके अनुचरों को मार भगाया। फिर ताल ठोकर उसकी विकट आवाज से वे बड़े बड़े गजराजों को भयभीत करने लगे। उस लड़ाई में आपके बहुत से सिपाही काम आए। जो बचे थे उनकी भी हिम्मत टूट गई थी। महाराज दुर्योधन और सुदर्शन ये ही दो आपके पुत्र बचे हुए थे। ये दोनों घुड़सवारों के बीच खड़े थे। दुर्योधन को वहां खड़ा देख देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन अब शत्रु के अधिकांश योद्धा मारे जा चुके हैं। वह देखो सात्यकी संजय को कैद करके लिए आ रहा है। उधर कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा ये तीनों राजा दुर्योधन को अलग छोड़कर रण में डटे हुए हैं। इधर प्रबध्रको सहित दुर्योधन की सेना का संहार करके पांचाल राजकुमार दृश्यधुम्न अपनी सुंदर कांति से शोभायमान हो रहा है। और वह है दुर्योधन जो अपनी सेना का व्यू बनाकर रण में खड़ा है। अर्जुन, कौरव पक्ष के योद्धा तुम्हें आए देख जब तक भाग नहीं जाते उसके पहले ही दुर्योधन को मार डालो। इसकी सेना बहुत थक गई है, अतः इस समय आक्रमण करने से यह पापी छूटकर जा नहीं सकता। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, माधव, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र भीमसेन के हाथ से मारे जा चुके हैं। ये दो जो अभी बचे हुए हैं ये भी रह नहीं जाएंगे। शकुनी की सेना में भी अब 500 घुड़सवार, 200 रथी, 100 से कुछ अधिक हाथी और 3000 ही पैदल बच गए हैं। दुर्योधन की सेना में अश्वत्थामा, कृपाचार्य, त्रिगर्तराज, उलूक, शकुनी, कृतवर्मा आदि कुछ ही योद्धा बचे हैं, बाकी सब मारे गए। अब इनका भी काल आ ही पहुंचा है। आज जो मेरे सामने आकर भाग नहीं जाएंगे वे देवता ही क्यों ना हो, उन सबको मार डालूंगा। आज सारा झगड़ा समाप्त हो जाएगा। दुर्योधन भी यदि मैदान छोड़कर भाग नहीं गया तो आज अपनी उदीप्त राज्य लक्ष्मी तथा प्राणों से हाथ धो बैठेगा। आप घोड़े बढ़ाइए, मैं सबको अभी मारे डालता हूं। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने दुर्योधन की सेना की ओर घोड़े बढ़ाए। भीमसेन और सहदेव ने भी अर्जुन का साथ दिया। तीनों महारथी दुर्योधन को मार डालने की इच्छा से सिंहनाद करते हुए आगे बढ़े। उस समय आपके पुत्र सुदर्शन ने भीमसेन का सामना किया। सुशर्मा और शकुनी अर्जुन से लड़ने लगे। दुर्योधन घोड़े पर सवार हो सहदेव से जा भिड़ा। उसने बड़ी फुर्ती के साथ सहदेव के मस्तक पर एक प्रास से प्रहार किया। सहदेव उस चोट से मूर्छित होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। उसका सारा शरीर खून से तर हो गया। फिर थोड़ी देर में जब होश हुआ तो वह क्रोध में भरकर दुर्योधन पर तीखे बाड़ों की बौछार करने लगा। उधर अर्जुन भी घोड़ों की पीठ पर बैठे हुए योद्धाओं के मस्तक काट काट कर गिराने लगे। उन्होंने बहुत से बाढ़ मारकर सारी सेना का संहार कर डाला। तदंतर त्रिगर्तों की रथ सेना पर धावा किया। उन्हें आए देख सारे त्रिगर्त महारथी एक साथ होकर श्रीकृष्ण तथा अर्जुन पर बाड़ों की वर्षा करने लगे। तब अर्जुन ने सत्यकर्मा को एक छुरप्र से घायल कर उसके रथ का ईशा काट डाला। फिर दूसरे छुरप्र से उसका मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद उन्होंने सब योद्धाओं के सामने ही सत्येशु को पकड़कर मार डाला। तत्पश्चात प्रस्थल देश के अधिपति सुशर्मा को 3 बाड़ों से बींधकर वहां एकत्रित हुए समस्त रथियों को अपने बाड़ों का निशाना बनाया। फिर सुशर्मा को 100 बाढ़ मारकर उसके घोड़ों को भी घायल किया। इसके बाद उन्होंने हंसते हंसते सुशर्मा पर यमदंड के समान एक भयंकर बाढ़ चलाया। उससे उसकी छाती छिद गई और वह प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार सुशर्मा को मारकर अर्जुन ने उसके 45 पुत्रों को भी मौत के घाट उतार दिया। फिर उसके समस्त अनुयायियों को यमलोक भेजकर उन्होंने मरने से बची हुई कौरव सेना में प्रवेश किया। दूसरी ओर भीमसेन ने हंसते हंसते बाड़ों की वर्षा करके सुदर्शन को ढक दिया। अब वह दिखाई नहीं पड़ता था। प्रहार करते करते उन्होंने एक तीखे छुरप्र से सुदर्शन का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। यह देख उसके अनुचरों ने भीम को चारों ओर से घेरकर उन पर बाड़ों की वर्षा आरंभ कर दी। तब भीमसेन ने तेज किए हुए बाड़ों की वर्षा करके उन्हें सब ओर से आच्छादित कर दिया और एक ही क्षण में सबका संहार कर डाला। उस समय परस्पर प्रहार करते हुए दोनों ही दलों के योद्धाओं में कोई अंतर नहीं रह गया। दोनों सेनाएं मिलकर एक सी हो गई। संजय कहते हैं, महाराज उपर्युक्त संग्राम जब आरंभ हुआ उस समय शकुनी ने सहदेव पर धावा किया। सहदेव ने भी सुबल पुत्र पर बाड़ों की वर्षा आरंभ कर दी। शकुनी के साथ उसका पुत्र उलूक भी था। उसने भीमसेन को 10 बाड़ों से बींध डाला। साथ ही शकुनी ने भी भीमसेन को 3 बाड़ों में घायल करके सहदेव पर 90 बाड़ों की वर्षा की। उस समय दोनों ओर के योद्धाओं द्वारा की हुई बाड़ों की बौछार से संपूर्ण दिशाएं आच्छादित हो गई। क्रोध में भरे हुए भीम और सहदेव दोनों वीर संग्राम में भयंकर संहार मचाते हुए विचर रहे थे। उनके सैकड़ों बाड़ों से ढकी हुई आपकी सेना अंधकारपूर्ण आकाश
की भांति दिखाई पड़ती थी। इस प्रकार लड़ते लड़ते जब कौरवों के पास बहुत थोड़ी सेना रह गई तो पांडव योद्धा हर्ष में भरकर बड़े उत्साह से उन्हें यमलोक पहुंचाने लगे। इसी समय शकुनी ने सहदेव के मस्तक पर प्रास का प्रहार किया और सहदेव मूर्छित सा होकर रथ की बैठक में बैठ गया। उसकी अवस्था देख प्रतापी भीम ने क्रोध में भरकर शकुनी की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और नाराजों से मारकर सैकड़ों एवं हजारों सैनिकों का संहार कर डाला। इसके बाद उन्होंने बड़े जोर से सिंहनाद किया, जिसे सुनकर हाथी और घोड़ों सहित समस्त सैनिक थर्रा उठे। डर के मारे वे सहसा भाग चले। उन्हें भागते देख राजा दुर्योधन ने कहा, अरे पापियों, लौट आओ, भागने से क्या लाभ होगा? जो वीर लड़ाई में पीठ न दिखाकर प्राण त्याग करता है वह संसार में कीर्ति छोड़ जाता है और परलोक में उत्तम सुख भोगता है। उसके ऐसा कहने पर शकुनी के सिपाही मौत की परवाह न करके पुनः पांडवों पर टूट पड़े। यह देख पांडव योद्धा भी उनका सामना करने को आगे बढ़े। इतने में सहदेव ने भी स्वस्थ होकर शकुनी को 10 बाड़ों से बींध डाला और 3 बाड़ों से उसके घोड़ों को घायल करके हंसते हंसते उसका धनुष भी काट दिया। शकुनी ने दूसरा धनुष लेकर सहदेव को 60 और भीमसेन को 7 बाण मारे। इसी तरह उलूक ने भी भीम को 7 और सहदेव को 70 बाड़ों से घायल कर डाला। तब भीमसेन ने उसे तेज किए हुए सहायकों से बींध दिया और शकुनी को भी 64 बाढ़ मारकर उसके पार्श्व रक्षकों को 3-3 बाड़ों का निशाना बनाया। भीम के नाराजों से आहत हुए योद्धा क्रोध में भरकर सहदेव के ऊपर बाड़ों की बौछार करने लगे। तब सहदेव ने एक भल मारकर अपने सामने आए हुए उलूक का मस्तक काट डाला। उसकी लाश जमीन पर गिर पड़ी। बेटे की मृत्यु देखकर शकुनी को विदुर जी की बात याद आ गई। उसका गला भर आया, उच्छ्वास चलने लगा और वह अपनी आंखों में आंसू भरकर 2 घड़ी तक चिंता में डूबा रहा। इसके बाद सहदेव के सामने जाकर उसने 3 बाण मारे, किंतु सहदेव ने अपने सहायकों से उन्हें काट गिराया और शकुनी के धनुष के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब शकुनी ने सहदेव के ऊपर तलवार का वार किया, किंतु उसने हंसते हंसते उस तलवार के भी 2 टुकड़े कर दिए। अब शकुनी ने गदा चलाई पर उसका वार खाली चला गया, वह जमीन पर जा पड़ी। इससे उसका क्रोध बहुत बढ़ गया और उसने एक भयंकर शक्ति सहदेव के ऊपर छोड़ी, किंतु सहदेव ने बाढ़ मारकर उसके भी 3 टुकड़े कर डाले। इस प्रकार जब शक्ति भी नष्ट हो गई और शकुनी भयभीत हो गया तो आपके सैनिकों पर भी आतंक छा गया। वे सबके सब शकुनी के साथ भाग चले। उस समय पांडव जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। प्रायः सभी कौरव योद्धा रण से पीठ दिखाकर भाग गए। शकुनी को भी खिसकता देख सहदेव ने सोचा, यह मेरा हिस्सा बाकी रह गया है, इसका नाश मुझे करना है। यह विचार कर अपना महाधनुष टंकारते हुए उसने शकुनी का पीछा किया और तेज किए हुए बाढ़ मारकर उसे अत्यंत घायल कर दिया और कहने लगा, मूर्ख शकुनी, तू क्षत्रिय धर्म में स्थित होकर युद्ध कर, पराक्रम दिखाकर पुरुषत्व का परिचय दे। उस दिन सभा में पासा फेंकते समय तो तू बहुत खुश हो रहा था, उसका फल आज अपनी आंखों देख। जिन दुरात्माओं ने पहले हम लोगों का उपहास किया था वे सब मारे जा चुके हैं, केवल दुर्योधन और उसका मामा तू बाकी रह गया है। आज तेरा मस्तक अवश्य काट डालूंगा। यह कहकर सहदेव ने शकुनी को 10 और उसके घोड़ों को 4 बाण मारे। फिर उसका छत्र, ध्वजा और धनुष काटकर उन्होंने सिंह के समान गर्जना की तथा अनेकों सहायकों का प्रहार करके उसके मर्म स्थानों को बींध डाला। इससे शकुनी को बड़ा क्रोध हुआ। वह सहदेव को मार डालने की इच्छा से दोनों हाथों में प्रास लेकर उसके ऊपर टूट पड़ा। सहदेव ने शकुनी के उठाए हुए प्रास को तथा उसे पकड़ने वाली उसकी दोनों गोलाकार भुजाओं को 3 भल मारकर एक ही साथ काट डाला। फिर बड़े जोर से गर्जना की। तदंतर खूब सावधानी के साथ एक मजबूत लोहे का भल धनुष पर चढ़ाया और उसके प्रहार से शकुनी का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसकी मस्तक सहित लाश जमीन पर गिर पड़ी। शकुनी की यह दशा देख आपके योद्धा डर के मारे अपना साहस खो बैठे। उनका मुंह सूख गया, चेतना जाती रही और वे भयभीत होकर अपने अपने हथियार लिए चारों दिशाओं में भागने लगे। गांडीव की टंकार सुनकर वे अधमरे हो रहे थे। किसी का रथ टूटा था, किसी के घोड़े मर गए थे और किन्हीं के हाथी ही मौत के मुख में जा चुके थे। ये सब लोग पांव प्यादे ही भाग रहे थे। इस प्रकार शकुनी के मारे जाने से भगवान श्री कृष्ण के साथ ही समस्त पांडव बड़े प्रसन्न हुए। वे अपने योद्धाओं का हर्ष और उत्साह बढ़ाते हुए शंख बजाने लगे। सभी लोग सहदेव के इस कर्म की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, वीरवर, तुमने इस कपटी एवं दुरात्मा शकुनी को पुत्र सहित मार डाला, यह बड़ा ही अच्छा हुआ। संजय कहते हैं, महाराज, तदंतर शकुनी के अनुचर क्रोध में भर गए और प्राणों का मोह छोड़कर उन्होंने पांडवों को चारों ओर से घेर लिया, किंतु अर्जुन और भीमसेन ने उनकी प्रगति रोक दी। वे लोग शक्ति, रिष्टि और प्रास हाथ में लेकर सहदेव को मार डालने की इच्छा से आगे बढ़ रहे थे, परंतु अर्जुन ने गांडीव के द्वारा उनका संकल्प व्यर्थ कर दिया। उन्होंने भल मारकर उन योद्धाओं की आयुधों सहित भुजाओं तथा मस्तकों को काट डाला और उनके घोड़ों को भी मौत के घाट उतार दिया। इस तरह अपनी सेना का संहार देखकर राजा दुर्योधन को बड़ा क्रोध हुआ। उसने मरने से बचे हुए सब योद्धाओं को एकत्रित किया। उनमें 100 तो रथी थे और बाकी कुछ हाथी सवार, घुड़सवार और पैदल थे। सबके इकट्ठे हो जाने पर दुर्योधन ने उनसे कहा, वीरो, तुम लोग पांडवों को उनके मित्रों सहित मार डालो, साथ ही सेना सहित धृष्टद्युम्न का भी संहार कर डालो। इसके बाद शीघ्र मेरे पास लौट आना। दुर्योधन के आगे शिरोधार्य कर वे रणोन्मत्त वीर पांडवों की ओर दौड़े। उन्हें आते देख पांडव भी बाणों की बौछार करने लगे। कुछ ही क्षण में वह सेना पांडवों के हाथ से मारी गई। उसे कोई भी बचाने वाला न मिला। वह युद्ध के लिए प्रस्थित तो हुई मगर भय के मारे ठहर नहीं सकी। पांडव दल के बहुत से सैनिकों ने मिलकर आपके उन योद्धाओं का कुछ ही क्षणों में सफाया कर डाला। उनमें से एक भी सिपाही नहीं बचा।
महाराज, आपके पुत्र ने 11 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी की थी, किंतु पांडव और संजीव ने सबका अंत कर डाला। आपकी ओर से लड़ने वाले हजारों राजाओं में केवल एक दुर्योधन ही उस समय जीवित दिखाई पड़ा। वह भी बहुत घायल हो चुका था। उससे अपने चारों ओर दृष्टिपात किया, किंतु सारी पृथ्वी सूनी दिखाई पड़ी। दुर्योधन ने जब अपने को सब योद्धाओं से रहित अकेला पाया और पांडवों को सफल मनोरथ एवं प्रसन्न देखा तो उसे बड़ा शोक हुआ। उसके पास न सेना थी न सवारी, इसलिए वह भाग जाने का विचार करने लगा। आज की कथा यही समाप्त होती है। कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।